नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि मृतक सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि सागर धनखड़ के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। सिर पर किसी भारी चीज से हमले की वजह से सागर की मौत हुई। सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा कि सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया और उसी की वजह से सागर धनखड़ की मौत हुई। चोट के भी कई निशान पूरे शरीर के ऊपर, गहरे निशान है ये शरीर पर जो चोट के निशान है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है, सिर से लेकर घुटने तक चोट के निशान। और ये सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास मौजूद है जिसमें ये मारपीट करते हुए पहलवान सुशील कुमार और उनके साथी नजर आए थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि किसी फ्लैट को लेकर, कुछ लेन देन को लेकर ये झगड़ा था। और हम आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें क्या कुछ खुलासा हुआ है वो हम आपको बता दें। उसके मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान मौजूद हैं। सिर पर भारी चीज से हमले की वजह से सागर धनखड़ की मौत हुई है। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब ये बात साफ हो गई है कि शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। 1 से 4 सेंटीमीटर गहरे जख्म हैं। ये जो मार पिटाई हुई थी उसकी वजह से ये चोट के निशान छाती और पीठ पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसका खुलासा हुआ है। सिर से लेकर घुटने तक चोट के निशान। चोट के सभी निशान मौत से पहले के हैं। तो सागर धनखड़, जिनकी हत्या का आरोप सुशील कुमार और उनके साथियों के ऊपर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ है कि मौत से पहले के ये चोट के निशान हैं। पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ हत्या के केस में दिल्ली पुलिस की छानबीन तेज हो गई है। दिल्ली के मॉडल टाउन में क्राइम ब्रांच की टीम फॉरेंसिक के लोगों के साथ पहुंची। मॉडल टाउन के इसी फ्लैट को लेकर झगड़ा हुआ था जिसमें सागर धनखड़ नाम के पहलवान की हत्या हुई। इससे पहले क्राइम ब्रांच सुनील कुमार को लेकर फ्लैट में भी पहुंची थी। पुलिस सुशील को इसके अलावा छत्रसाल स्टेडियम और शालीमार बाग उसके फ्लैट लेकर गई थी। फॉरेंसिक टीम ने घटना से जुड़ी 3 गाड़ियों से सबूत जुटाए। तो फॉरेंसिक की टीम ने केस से जुड़ी 3 गाड़ियां जब्त की। 3 में से एक कार नीरज बवाना गैंग से जुड़े हुए एक बदमाश की थी। कार से ही पुलिस को सुशील कुमार के सामान भी मिला। मॉडल टाउन वाले फ्लैट को लेकर था सागर और सुशील का विवाद। फ्लैट विवाद में ही सागर की हत्या का आरोप है रेसलर सुशील कुमार के ऊपर। 6 दिन की पुलिस रिमांड में है सुशील कुमार। सुशील कुमार के मॉडल टाउन वाले जिस फ्लैट पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची, वहां से हमारे संवाददाता वरुण जैन ने हमें एक रिपोर्ट भेजी, एक्सक्लूसिव, वो आप देखिए। छत्रसाल स्टेडियम के नजदीक मॉडल टाउन फेज 3 के इसी मकान के टॉप फ्लोर पर सागर धनखड़ अपने साथी सोनू महल के साथ रहता था। यही से ही आरोप है कि सुशील और उसके साथियों ने सागर धनखड़ को पहले उठाया, गाड़ी में डालकर फिर वो छत्रसाल स्टेडियम ले गए, जहां पर उनकी पिटाई के दौरान जो सागर धनखड़ है उसकी मौत हो गई। फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पर इस फ्लैट पर पहुंची है और यहाँ पे तफ्तीश कर रही है। एविडेंसेस उठाए जा रहे हैं कि उस समय अगर घर के अंदर झगड़ा हुआ था, किस तरह की घर की परिस्थितियां हैं। कुछ जो कनेक्टिंग एविडेंस है उनको उठाने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची है। आप देख सकते हैं जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गाड़ियाँ यहीं पर मौजूद है। करीब 1 घंटे की तफ्तीश के बाद जो फॉरेंसिक की टीम है वो यहाँ से निकली है। इससे पहले सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास छत्रसाल स्टेडियम सुशील को लेकर भी क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। उस दौरान सुशील को यहाँ पर इस फ्लैट पर भी लेकर आया गया था और अब एक बार फिर से अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए फॉरेंसिक की टीम एविडेंसेस उठाने उस फ्लैट पर पहुंची है जहाँ पे सागर धनखड़ सोनू महल के साथ रहता था और उसी डिस्प्यूट के चलते ये पूरा का पूरा हत्याकांड हुआ। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा एक फ्लैट को लेकर झगड़ा था इन दोनों के बीच। हालांकि जो सागर धनखड़ का परिवार है उनका कहना है कि हम ये जानते ही नहीं थे कि सागर इस फ्लैट में रहता था या इस तरह का कोई झगड़ा था। वरुण जैन मेरे सहयोगी जुड़ रहे, ज्यादा जानकारी लिए हुए। वरुण, इस पूरी खबर पर मैं अपडेट चाहूंगी क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम सुशील कुमार को तमाम मौके पर लेकर पहुंच रही है और ये जो रिक्रिएट करने की कोशिश भी चल रही है। क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है।
देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफ़ी स्वाभाविक सी है, क्योंकि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया था उसमें ये बात साफ थी कि डंडों से पिटाई की गई थी। तो चोट जो है पूरे शरीर पर है, लेकिन 1 से 4 सेंटीमीटर के घाव है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डंडों से कितनी तेज वार किया होगा। पुलिस को मौका वारदात से कई डंडे भी बरामद हुए हैं। हालांकि वहाँ पर हवाई फायरिंग भी हुई थी, लेकिन गोली किसी को नहीं लगी। लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वो अपने आप में बयां कर रही है कि जो सागर है उसको चारों तरफ से घेरा गया और उसके बाद डंडों से बहुत ज़्यादा वार किया गया, पूरे शरीर पर चोट के निशान आए। अब तक की जांच की अगर बात करें तो छत्रसाल स्टेडियम भी लेकर गई, फ्लैट पर भी लेकर गई है सुशील को पुलिस। जो पूरा सीन है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, लेकिन सुशील ने पूछताछ में ये कहा है कि वो सिर्फ बीच बचाव के लिए वहां पर पहुंचा था। यही वजह है कि सुशील को छत्रसाल स्टेडियम में लेकर गए, उससे उसकी पोजीशन पूछी गई कि वो कहां पर मौजूद था, अगर वो स्टेडियम में रहता है तो कौन सा उसका कमरा था, जिससे कि जो सीसीटीवी फुटेज है उससे उसको काउंटर किया जा सके। हालांकि पूछताछ के दौरान वो वीडियो भी सुशील को दिखाया गया जो उसका साथी झगड़े के दौरान बना रहा था, उसमें साफ नजर आ रहा है कि सुशील के हाथ में डंडा और वो पीट रहा है। तो काउंटर सवाल यही क्राइम ब्रांच की तरफ से किया गया, अगर आप बीच बचाव कर रहे थे तो हमला करते हुए कैसे नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुशील को काउंटर सवाल किए जा रहे हैं, उसके सवालों में ही घेरा जा रहा है और साथ ही कनेक्टिंग एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। जैसे गाड़ियों से मैंने बताया था कि मॉडल टाउन में जो गाड़ियां खड़ी है उससे फॉरेंसिक टीम ने एविडेंस कलेक्ट करे हैं, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करे हैं, क्योंकि जब आगे गिरफ्तारियां होंगी, नीरज बवाना गैंग के लोग हैं चाहे जो भी लोग उसके साथ थे जो कि शुरुआती जांच में सामने आई हैं, उनकी गिरफ्तारियां होंगी, उन फिंगरप्रिंट्स को गाड़ियों के फिंगरप्रिंट से मैच किया जाएगा, जो कि ये अपने आप में सबूत होगा कि हाँ, इस गैंग के लोग छत्रसाल स्टेडियम में सुशील के साथ मौजूद थे। तो ये कनेक्टिंग एविडेंस के साथ साथ सुशील से भी पूछताछ चल रही है, पूरे सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। और सबसे अहम क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि एक फ्लैट का झगड़ा जरूर सामने आया था, लेकिन महज सिर्फ एक कुछ हजार रुपए या कुछ पैसों का इसके पीछे मसला नहीं हो सकता, और भी कोई बड़ी वजह है। इसलिए ही जो सुशील कुमार है उसको ग्रिल किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि एक फ्लैट जो था वो काला जठेड़ी गैंग और सागर की मदद से सुशील ने खाली कराया था। इसका मतलब अगर नीरज बवाना की बात आ रही है, जी वरुण, मैं इसलिए आपको रोक रही हूं कि अगर नीरज बवाना गैंग की बात आ रही है, जटेड़ा गैंग की बात आ रही है, तो इसका मतलब ये महज एक हत्या का मामला नहीं है, ये कहीं इससे बहुत बड़ा मामला है। पुलिस उस ओर भी अपने जो जांच को आगे बढ़ा रही है, इसमें बदमाशों की भी एंट्री देखी जा रही है क्या? देखिए, यही वजह है मामले को क्राइम ब्रांच को दिया गया है। नीरज बवाना गैंग का कनेक्शन सुशील से आ रहा है, वही सागर का कनेक्शन काला जठेड़ी गैंग से आ रहा है। अब तक की जांच में पुलिस को ये भी बात सामने आई है कि ये गिरोह जो ये गैंगस्टर है, ये घरों को खाली करना, कब्जे करना और उसकी एवज में कमीशन लेना जैसे काम भी करते थे। तो कहीं ना कहीं जो तार है इस पूरे डिस्प्यूट के पीछे सागर और सुशील के बीच कहीं ना कहीं वो उससे आकर जुड़ रहे हैं, जो कि आने वाले समय में खुलासा होगा। यानी कि सूत्र कहीं ना कहीं बताते हैं कि एक फ्लैट था जिसे खाली कराया गया था और उसकी एक बड़ी रकम थी, वो डिस्प्यूट की वजह अब तक और भी साथ में निकल कर आ रही है। हालांकि पहले सुशील का जो फ्लैट है उसको लेकर भी झगड़ा था सागर के बीच में कि वो खाली नहीं कर रहा था, लेकिन उसने बाद में खाली कर दिया था। लेकिन जब खाली किया तो कुछ किराया भी उसके पास रह गया था, लेकिन सिर्फ यही इस झगड़े की वजह नहीं थी। झगड़े के पीछे वजह एक और थी, फ्लैट को खाली कराया गया था इनकी मदद से, और वो जो डिस्प्यूटेड रकम थी, एक बड़ी रकम जो कि सुशील की तरफ से सागर को नहीं दी गई थी, और उसी को लेकर ये झगड़ा हुआ था। जी वरुण, सुशील कुमार का ये भी जानकारी सामने आई थी, उसका कहना था कि हम उसको मारना नहीं चाहते थे, ये सिर्फ झगड़ा था, ये अनइंटेंशनली मतलब गलती से वो इस तरीके की वारदात हो गई, हमारे कोई ऐसा इरादा नहीं था हत्या का। इसको लेकर क्या अपडेट है, क्या कहना है पुलिस का? देखिए, बिल्कुल सूत्रों का कहना है सुशील कुमार ने पहले तो यही कहा कि वो सिर्फ बीच बचाव करने के लिए आया था। साथ ही उसका कहना था कि हत्या करना कहीं कोई मकसद नहीं था। जो स्पेशल सेल ने शुरुआती पूछताछ की थी और उसका कहना था कि सिर्फ एक सबक सिखाना था सागर धनखड़ को। साथ ही जो वीडियो बनाई गई थी वो सुशील कुमार के कहने पर ही बनाई गई थी। उस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि उस वीडियो को अपने आपस के ही जो ग्रुप्स हैं उनमें सर्कुलेट कर देना और अपनी धाक दिखाना कि मुझे कोई हल्का ना समझे, कोई मुझसे पंगा ना ले, यानी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व कायम करने के लिए वो वीडियो बनवाना चाहता था। ऐसा शुरुआती जांच में और ऐसी शुरुआती पूछताछ में सुशील ने कही थी, और यही बात कही थी कि हत्या उसका मकसद नहीं था। लेकिन
सागर धनखड़ की मौत हो गई और वही जो वीडियो थी वो पुलिस के लिए एक बेहद अहम एविडेंस बन गया है सुशील के खिलाफ। जी, मैं वरुण आपसे उन फ्लैट्स का डिटेल भी जानना चाहूंगी, क्योंकि कई घरों का जिक्र आ रहा है, किसी लड़की का भी जिक्र आया था। ये सारी चीजें, वो जो उलझे हुए तार हैं, क्या इन फ्लैट्स को पुलिस ने सील कर दिया है या इसमें किस तरह की जांच चल रही है? देखिए, बिल्कुल ये तो पूछताछ के बाद जो असली वजह है वो पता चल पाएगी, लेकिन फॉरेंसिक टीम भी उन फ्लैट पर गई थी। पुलिस ने फिलहाल उन फ्लैट को सील कर लिया है। मॉडल टाउन का एक फ्लैट है जिसमें, जो कि सुशील कुमार का था। सागर धनखड़ पहले उसमें रहता था, खाली नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने खाली कर दिया था। ये एक फ्लैट की बात थी। फिलहाल सागर किसी दूसरे फ्लैट में रह रहा था। सिर्फ किराया इसकी वजह नहीं हो सकती, और शुरुआती जांच में जैसे मैंने बताया कि एक फ्लैटों को खाली कराकर उससे कमीशन लेनी जैसी चीजें भी सामने आ रही है, तो वो सब जांच का विषय है और जब पूरी तफ्तीश होगी तभी इसकी जो एग्जैक्ट रीजन है वो पता चल पाएंगे। जी वरुण, एक जो पोस्टमार्टम में निकल कर आ रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो ये निकल कर सामने आ रहा है कि किसी भारी चीज से सिर के ऊपर वार किया गया था। वो भारी चीज क्या हो सकती है? क्या कुछ ऐसी बरामदगी, कोई ऐसी जानकारी आपके पास? देखिए, जो वीडियो भी पुलिस के हाथ लगा है, जो मौका वारदात से पुलिस को बरामदगी हुई है, उससे ये साफ है कि जो डंडे थे, बांस के डंडे और दूसरे डंडे थे, उससे हमला किया। वीडियो में भी वही डंडे नजर आ रहे हैं और पुलिस को मौका वारदात से कई डंडे भी बरामद हुए हैं। तो यही माना जा रहा है कि डंडों से सागर की पिटाई की, लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग थे वो सुशील की तरफ से थे। तो जब काफ़ी लोग उसको घेर कर पीट रहे थे तो उसी के चलते उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा चोट आई। सर से लेकर पांव तक चोट है और सर पर जो गहरे घाव हुए हैं वो फैटल रहा, उसी के चलते उसकी मौत हुई थी। जब अस्पताल लेकर जाया गया तो कुछ देर बाद डॉक्टरों से ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया। तो शुरुआती जांच में यही बात आई है कि डंडों से जो पिटाई हुई है उससे मौत हुई है। हालांकि हवाई फायरिंग भी हुई थी, वहां पर कई बदमाशों ने हवाई फायरिंग की थी, लेकिन वो गोली किसी को नहीं लगी थी। यही वजह है कि अदालत के अंदर भी जब एंटीसिपेटरी लगाई गई थी तब सुशील के वकील ने यह दलील दी थी कि जब गोली चलाई और गोली किसी को लगी नहीं तो इसमें हत्या का मामला क्यों दर्ज किया जा रहा है। तो जो मौत हुई है उसके पीछे वो डंडे हैं और डंडे भी पुलिस ने मौका वारदात से बरामद किए हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी तरह से पूरी नज़र इस केस पर बनाए हुए हैं वरुण, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि एक ओलंपिक मेडलिस्ट जो है वो रिंग से निकलकर सलाखों तक पहुँच जाता है। जो माता पिता हैं सुशील के, या जिस तरीके से हत्या हुई है सागर धनखड़ की, क्या उनको ये जानकारी थी कि ये लड़ाई इतनी बड़ी हो सकती है कि बात हत्या तक पहुँच जाएगी? घर वालों का क्या कहना है? देखिए, कहीं ना कहीं जी, देखिए बिल्कुल सागर धनखड़ के परिवार वाले तो इस बात से पूरी तरीके से अनजान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह के झगड़े होंगे या इस तरह की मार पिटाई या डिस्प्यूट उनके बीच में चल रहा है, उनको पता ही नहीं है। उनको तो इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि सागर धनखड़ कहाँ रह रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पहलवान है वहाँ पर जो कुश्ती करने आते थे, परिवार के साथ उतना संपर्क में नहीं थे। यहीं पर वो किराए पर रहते थे और यहीं पर वो दूसरे बड़े गैंगस्टर के साथ भी मिलते चले गए और एक बड़े जो गिरोह है, कुख्यात गिरोह है, उनके साथ जुड़ते चले गए। तो कहीं ना कहीं परिवार को शायद इसकी जानकारी नहीं थी और ये जो लोग थे बड़े गैंगस्टर के साथ मिलकर एक गलत राह पर निकलते चले गए और उसी का ये आज नतीजा है कि दोनों ही, चाहे जिस सागर की मौत हुई है वो भी चैंपियन था कुश्ती की दुनिया में, उसका भी एक नाम था, जूनियर चैंपियन था, और सुशील तो अपने आप में जाना पहचाना नाम है। तो ये दोनों आपस में भिड़ गए और दोनों ही कुख्यात अलग अलग गैंगस्टर के संपर्क में थे। तो कहीं ना कहीं एक जो उनकी कंपनी थी, उनके साथ जुड़े जो लोग थे वो गलत साबित हुए और जिसका अंजाम हम देख रहे हैं कि इस तरीके से सलाखों के पीछे है सुशील। जी बहुत बहुत धन्यवाद वरुण, इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिए, बहुत अहम हो जाता है ये केस, क्योंकि पद्मश्री है सुशील कुमार, रेसलर है जाना माना, रिंग से निकलकर सलाखों तक पहुंच गया। बहुत बड़ा मामला है ये। छत्रसाल स्टेडियम में रिक्रिएशन किया गया पुलिस के द्वारा, रेलवे ने सस्पेंड कर दिया है सुशील कुमार को, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सागर धनखड़ की आई है उसमें गहरे जख्म दिखाई दे रहे हैं शरीर पर, लगभग 1 से 4 सेंटीमीटर के ये जख्म कहा जा रहा है। तो अंदाजा लगाइए कि किस जघन्यता के साथ ये हत्या की गई।
और ये 3 बड़ी खबरें इस पूरे मामले को लेकर, वो तस्वीरें आपके सामने। छत्रसाल स्टेडियम में आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लेकर पहुंची सुशील को। पूरा जो मौका है जहां पर ये मारपीट हुई थी, जहां पर ये हत्या हुई थी, रिक्रिएट किया गया। उन फ्लैट्स में भी लेकर पहुंची फॉरेंसिक की टीम। वहां से सारे जो साक्ष्य थे उनको एकत्रित किया गया और सुशील कुमार को रेलवे ने भी सस्पेंड कर दिया है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सागर धनखड़ की आई है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि किसी भारी चीज से सिर पर वार किया गया था जो मौत का कारण बनी। विशाखापट्टनम में HPCL के प्लांट में भयानक आग लगी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी हुई हैं। अभी तक वजह क्या है इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। इस आग से कितना नुकसान हुआ है और ये आग कैसे लगी है ये अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन भीषण आग को देखते हुए प्लांट के अंदर खतरे के सायरन को बजाया गया। वहां काम कर रहे कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। धुएं के साथ साथ आग की ये ऊंची ऊंची लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही हैं। आसपास के लोगों में दहशत है। ये आग की लपटें देखकर आपको भी अंदाजा हो रहा होगा कि ये आग कितनी भीषण है। पिंकी राजपुरोहित ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रही हैं। पिंकी, क्या वजह का कुछ खुलासा हो पाया है और ये जो आग की लपटें हैं इन्हें देखकर ही अंदाजा लग रहा है कि कितनी भीषण है ये आग और काफी नुकसान हो रहा होगा इससे? जी शोभना, आप आग की जो तस्वीरें देख रहे हैं उससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि कितनी भयंकर ये आग थी। लोकल्स जो है वो काफी पैनिक मोड में थे। हालांकि फिलहाल जो है ये पूरी आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन जैसे ही रिफाइनरी प्लांट में ये भीषण आग लगी तो कई किलोमीटर दूर तक लंबी लंबी जो लपटें हैं, इसकी बड़ी बड़ी लपटें वो देखी जा सकती थी और पैनिक मोड जो है वो जरूर देखा जा रहा था। आपको ये भी बता दें कि HPCL के एक्सपर्ट्स और तमाम नेवी टीम्स वहां पहुंची थी। साथ ही कई इंडस्ट्रीज के जो फायर ट्रक्स है वो वहां पहुंचे थे आग बुझाने के लिए। और अभी ये बताया जा रहा है कि कुछ वर्कर्स जो अंदर फंस गए थे, सायरन बजाकर तमाम वर्कर्स को बाहर भेज दिया गया था। लेकिन करीब 6 वर्कर्स ऐसे जिनका सर्च अभी चल रहा है। हालांकि अब तक कोई भी कैजुअलिटी जो है वो नहीं हुई है, लेकिन आग काफी खतरनाक थी। और हालांकि इसका क्या कारण था वो अब इंक्वायरी बैठेगी, इसके बाद पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल आग पर जो है कंट्रोल पा लिया गया है और काफी बड़ी दूरी तक जो है इस आग को देखा जा सकता था, जैसे लोकल समय बता रहे हैं। और फिलहाल 6 जो वर्कर्स है उनकी सर्च की जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी राजपुरोहित इस पूरी जानकारी के लिए। तो आग पर काबू पा लिया गया है। किसी भी तरीके की जान के नुकसान की अभी कोई खबर नहीं है।